हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी के समय में गवर्नमेंट की दो ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैक्सिमम सरकारी नौकरियां यानी कि गवर्नमेंट जॉब्स लोगों को दे रही है। सबसे पहली सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो आईबीपीएस की जॉब्स हो गई, एसबीआई की जॉब्स हो गई। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ की हर साल वैकेंसीज निकलती हैं। और अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल की भी वैकेंसीज जो होती है हर साल आती है। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट है तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो कंफ्यूजन होती है वो होती है कि हम एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या फिर बैंकिंग सेक्टर के लिए अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में आपका इंश्योरेंस सेक्टर भी इंक्लूड हो जाता है। लगभग दोनों की जो सिलेबस है लगभग सेम होती है। लेकिन वहीं अगर एसएससी सीजीएल एंड एसबीआई या आईबीपीएस के जो सिलेबस रहती है उसे अगर हम कंपेयर करें तो काफी डिफरेंस उन दोनों में देखने को मिलता है। और आखिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो दोनों ही एग्जाम्स को पैरेलली प्रिपेयर करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि पहले आप अपना फोकस एक रखो और जो जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो आप पहले डिसाइड कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, जो भी सिलेबस होता है उसे आप फॉलो करो एंड एक प्रिपरेशन करो। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो जॉब्स को जो कि गवर्नमेंट की टॉप की जॉब्स है आज के समय में, जो कि आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आप यहां जा सकते हो। सबसे पहली है एसएससी सीजीएल की जॉब्स और दूसरी है एसबीआई पीओ। और यहां पर मैं एसएससी सीजीएल के केवल 4600 एंड 4800 ग्रेड पे की जो जॉब्स है उसी के बारे में हम यहां बात करेंगे। इन दोनों ही जॉब्स को हम अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, जैसे आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स एंड फैसिलिटीज आपको मिलेगी, आपकी पोस्टिंग कहां होगी, ट्रांसफर कितनी फ्रीक्वेंटली होगी, प्रमोशन के क्या स्कोप रहेंगे, सोसाइटी में आपकी क्या रिस्पेक्ट रहती है, इसी के साथ यहाँ वर्क प्रेशर कितना रहेगा। और इसी के साथ हम यहाँ बात करेंगे कि अगर आप सिलेक्शन के बाद किसी और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको क्या टाइम मिल पाएगा, यानी कि जॉब करते करते क्या आप प्रिपरेशन कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एसबीआई पीओ की जॉब एंड एसएससी सीजीएल की जो 4600 एंड 4800 ग्रेड पे की जो जॉब होती है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब, सीबीआई की जॉब या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जॉब, ये दोनों ही जॉब्स काफी बेटर जॉब्स होती है, काफी अपर लेवल की जॉब होती है। ग्रेजुएशन के बाद सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। एसएससी सीजीएल के अगर हम 4600 एंड 4800 ग्रेड पे जॉब की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी लगभग 70,000 बनती है। वहीं अगर एसबीआई पीओ की बात करें तो यहाँ आपकी मंथली ग्रॉस सैलरी 84,000 बनती है। इसी के साथ एसबीआई पीओ में बहुत सारी एक्स्ट्रा पर्क्स एंड फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि आपको एसएससी सीजीएल की जॉब में नहीं मिलेगी। एंड अगर मेडिकल फैसिलिटीज भी देखें तो एसबीआई पीओ को बहुत ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। अगर एनुअल सीटीसी की बात करें तो एसबीआई पीओ की एनुअल सीटीसी लगभग 9 to 12 लाख रहती है। वहीं अगर एसएससी सीजीएल के किसी जॉब की बात करें तो उसमें एनुअल सीटीसी आपकी लगभग 8 to 9 लाख बनती है। अगर पोस्टिंग की बात करें तो नॉर्मली जो एसएससी सीजीएल की मैक्सिमम जॉब्स अगर आप देखोगे तो दिल्ली में सिचुएटेड रहती है, क्योंकि मैक्सिमम जो जॉब्स रहती है वो मिनिस्ट्री की जॉब्स रहती है और सारी मिनिस्ट्री दिल्ली में है। तो अगर आप जैसे दिल्ली जैसे एरिया में अगर आप रहना चाहते हो, सिटी में रहना चाहते हो, तो आपके लिए एसएससी सीजीएल की जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी। हालांकि जैसे इनकम टैक्स की जॉब्स हो गई या फिर जो डिफरेंट सेक्टर्स की जॉब होती है उसमें होता है कि आपको जोन डिवाइडेड होता है, उसी जोन में आपकी पोस्टिंग होती है। एंड अगर यहाँ ट्रांसफर्स की बात करें तो ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। अगर कहीं भी आप ज्वाइन करो तो एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तो आप इजिली वहां रहोगे एंड उसके बाद ही आपका ट्रांसफर होता है। वहीं अगर एसबीआई पीओ की जॉब की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं होता है, आपको कहीं भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। हो सकता है आपको किसी छोटे गांव में भेज दिया जाए स्टार्टिंग के टाइम में ही, मतलब जैसे आपने ज्वाइन किया आपको किसी छोटे रूरल लोकेशन में भेज दिया जाए और नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। कोई फिक्स्ड ये नहीं रहता है कि आप अगर इस प्लेस से बिलोंग करते हो तो आपको इसी सेक्टर में या इसी जोन में या इसी सर्कल में पोस्टिंग मिले, आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। उसके बाद अगर ट्रांसफर्स की बात करें तो एसबीआई में ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब हर 2 साल या हर 3 साल में आपकी ट्रांसफर होती है। स्टार्टिंग में आपको ट्रांसफर से प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन बाद में जब आपकी शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, स्कूलिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी उनकी, तब आपको ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी होगी कि आप हो सकता है कि आप कहीं और रहोगे, आपकी पोस्टिंग कहीं और है एंड आपके फैमिली एंड आप बच्चे कहीं और रह रहे हैं। तो ये लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो एसएससी सीजीएल की जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी। अगर वर्क लोड एंड ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो कई बार लोगों को ये लगता है कि अब सरकारी नौकरी हो गई तो अब कुछ काम नहीं करना होगा, टेंशन फ्री हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जमाना पहले था, वो जमाना अब चला गया है। अभी आप किसी भी डिपार्टमेंट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काम करना होगा, आपसे पूरा काम लिया जाता है
और जितना आपको सैलरी मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। अगर एसबीआई की बात करें तो अगर ऑफिस टाइमिंग अगर आप देखोगे तो इनिशियली जब आप प्रोबेशन में रहते हो तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं रहता है आपका, लेकिन जब आप वहाँ के मतलब आपकी प्रमोशन वगैरह हो जाती है, जब आप असिस्टेंट मैनेजर डिप्टी मैनेजर बन जाते हो, उसके बाद आपको एटलीस्ट मतलब समझ लो कि 9 to 10 आवर्स तो आपको ऑफिस में रहना पड़ता है, यानी कि बैंक में रहना पड़ता है। अगर नॉर्मल टाइमिंग देखें हम तो 9 बजे या 10 बजे से आपकी ड्यूटी आवर्स स्टार्ट होती है एंड फिर रात में आपको हो सकता है 8 बजे तक या 9 बजे तक काम करना पड़े। वहीं अगर एसएससी सीजीएल की जॉब्स देखें तो इसमें भी जब आप ऑफिस में रहते हैं तो आपको पूरा काम करना पड़ता है, बहुत काम करना होता है। लेकिन वहीं अगर इसकी टाइमिंग देखें तो ऑफिस की जो टाइमिंग रहती है ये लगभग आप देखो तो फिक्स टाइमिंग ही रहती है। 9 to 5 आपकी ऑफिस की ड्यूटी रहती है। अगर आप सेंट्रल सेक्रेटरीट में अगर आप हो तो 9 to 5 आपकी ड्यूटी रहेगी एंड बाकी अगर किसी डिपार्टमेंट में है तो 9 to 6 आपकी ऑफिस आवर्स रहते हैं। लेकिन उसके बाद आपको फिर काफ़ी टाइम मिल जाता है आपके लिए, आपके हॉबीज़ के लिए एंड आपके फैमिली मेंबर्स के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। हालांकि कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं एसएससी सीजीएल में, जैसे कि अगर आप इनकम टैक्स में हो या फिर सीबीआई में हो तो कई बार आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना होता है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन एज कंपेयर टू अगेन एसबीआई पीओ वर्कलोड हमेशा कम ही रहता है। प्रमोशंस की बात करें तो एसबीआई पीओ में जो प्रमोशंस होती हैं ये काफ़ी फास्ट होती है। आपने कई बार सुना भी होगा कि एसबीआई पीओ में ज्वाइन करने के बाद आप एक दिन चेयरमैन बन सकते हो। तो यहाँ प्रमोशंस जो होती है काफ़ी फास्ट होती है। अगर आप अपने पूरे करियर टाइम में देखो तो लगभग 5 to 7 प्रमोशंस आपको मिल जाती है। वहीं अगर एसएससी सीजीएल की किसी जॉब में आप ज्वाइन करते हो तो कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसी होती है जहां मुश्किल से आपको 1 से 2 प्रमोशन मिल पाती है और मैक्सिमम 3 प्रमोशंस आपकी हो सकती है। तो वैसे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे एसबीआई पीओ की जो जॉब है ये काफ़ी बेटर रहेगी। कई बार आप देखोगे कि जो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है एसएससी सीजीएल की जॉब्स है जिसमें इंस्पेक्टर लगा रहता है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर। तो इसमें क्या होता है कि जब आप किसी को बताते हो कि मैं यहाँ सीबीआई में काम करता हूँ तो आपका एक अलग ही मतलब वैल्यू बन जाता है उनके सामने कि हाँ वो तो सीबीआई में इंस्पेक्टर है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका रिस्पेक्ट है वो उनके सामने बढ़ जाता है। वहीं अगर आप बात करते हो, अगर आप बोलते हो कि हाँ मैं एसबीआई में वर्क करता हूँ, तो एक पार्टिकुलर अगर आप देखो कुछ लोग जो होते हैं उनके सामने मतलब आपकी रिस्पेक्ट रहती है, लेकिन ये प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप देखो तो आपकी रिस्पेक्ट रहती है। लेकिन अगर केवल आप सोशल रिस्पेक्ट अगर आप देखते हो दोनों ही जॉब्स में तो हाँ एसएससी सीजीएल की जॉब्स रहती है उसमें आपको काफी रिस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। अब बात करते हैं दोनों ही जॉब्स में एग्जाम से लेके ज्वाइनिंग तक कितनी टाइम लगती है। तो यहाँ पे मतलब अब यहाँ कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है कि आप सबको पता हो कि एसएससी सीजीएल की जो जॉब्स होती है एग्जाम हो जाता है उसके बाद रिजल्ट का कोई अता पता नहीं रहता है एंड रिजल्ट अगर आ भी जाता है तो फिर ज्वाइनिंग कब होगी उसका कोई पता नहीं रहता है। तो आप आसानी से मान के चल सकते हो कि अगर आप एसएससी सीजीएल में अगर आपकी सिलेक्शन हो भी गई है तो भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा ज्वाइन होने में। और जो एग्जाम से लेके जो टोटल ज्वाइनिंग तक का टाइम रहता है ये लगभग 3 साल का होता है। 3 साल आपको इजीली लग जाते हैं। वहीं अगर एसबीआई पीओ की जॉब देखो तो मैक्सिमम 6 मंथ्स 7 मंथ्स में आप मतलब अगर आपने एग्जाम दिया, जो नोटिफिकेशन आई एग्जाम दिया एंड उसके बाद 6 मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अगर आप जैसे अगर आपने तुरंत ग्रेजुएशन वगैरह किया है एंड आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, पैसे की ज़रूरत है, तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप डायरेक्टली पीओ एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करो एंड फिर उसमें ज्वाइन कर लो। और अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, अगर इवन क्लेरिकल लेवल पे भी जॉब कर रहे हो या फिर आईबीपीएस पीओ की जॉब कर रहे हो और उसके बाद अगर आप एक अच्छी जॉब में जाना चाहते हो तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल में टाइम भले ही आपको लगेगा लेकिन अगर आप एक ज्वाइन कर लोगे जब तो आपकी लाइफ काफी स्टेबल हो जाएगी। और यहाँ तक कि कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जिनकी एसबीआई पीओ में जॉब हो चुकी है वो भी एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते रहते हैं कि एसएससी सीजीएल की जो टॉप लेवल की जॉब है 4600 या 4800 ग्रेड पे की जॉब वो मिल जाए। तो आपने कई बार देखा हो, लेकिन रेयरली आपने किसी एसएससी सीजीएल में काम करते हुए किसी पर्सन को देखा हो कि वो एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर हम बात करें कि कौन सी जॉब है जिसमें आपको प्रिपरेशन वगैरह की ज़्यादा टाइम मिलती है, जैसे कई कैंडिडेट्स का सपना होता है कि यूपीएससी क्रैक करना है, लेकिन वो मतलब अपने फैमिली से उतना स्ट्रांग बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो जॉब छोड़ के या फिर बिना जॉब किए और डायरेक्ट प्रिपरेशन कर सके। तो वो क्या करते हैं एसएससी सीजीएल में ज्वाइन कर लेते हैं जॉब में एंड देन, क्योंकि एसएससी सीजीएल में आपको आराम से 3 to 4 आवर्स इजिली पर डे मिल जाएगा पढ़ाई करने के लिए। एंड वहीं अगर आप देखें एसबीआई पीओ की, जैसे कि मैंने एसबीआई पीओ की टाइमिंग भी आपको बताई कि आपको रात में हो सकता है 8-9 बजे तक रुकना पड़ेगा। इवन जो फरवरी मार्च का जो टाइम रहता है उस समय तो कई बार 10-10 बज जाते हैं लोगों को घर आने में। तो उसके बाद आप सोच ही नहीं सकते हो कि आप कुछ प्रिपरेशन करें या कुछ पढ़ाई वगैरह करें। तो इसलिए अगर इस
फैक्टर पे भी अगर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल की जॉब ज़्यादा बेटर रहेगी। तो दोस्तों अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो अगर आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, प्रमोशंस चाहिए एंड आपको ट्रांसफर्स से ज़्यादा इश्यूज नहीं है तो फिर आपको एसबीआई पीओ ज्वाइन करना चाहिए, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन करनी चाहिए। वहीं अगर आप एक स्टेबल जॉब चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं चाहिए, लेकिन हाँ सोसाइटी में थोड़ा रिस्पेक्ट रहे, ज़्यादा रिस्पेक्ट रहे, तो आप एसएससी सीजीएल की जॉब्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एसबीआई पीओ एंड एसएससी सीजीएल के जॉब की कंपैरिजन। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसी तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।